वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म में हिंदी में डब्ड देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और 8 की कहानी एक दूसरे से अलग है और सभी कहानियों का जेनरे है हॉरर थ्रिलर। सीरीज़ को क्रिएट किया है गुलमेरो डेल टोरो ने, जो कि एक ऑस्कर विनर डायरेक्टर हैं, और शुरू की 2 कहानियां उन्हीं ने डायरेक्ट की हैं। फर्स्ट एपिसोड का नाम है लॉट 36। इसमें एक आदमी अपनी उधारी चुकाने के लिए पुराना सामान खरीद कर उसे ज़्यादा दामों में बेचने का काम करता है। एक दिन वो एक पूरा स्टोरेज कैबिनेट ही खरीद लेता है, और वो भी बहुत कम दाम पर। लेकिन उसके बाद अंदर से जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं उससे क्या क्या होता है ये देखना आप सबके लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा। सेकेंड एपिसोड का नाम है ग्रेवयार्ड यैट्स। इस कहानी में सेमेट्री में यानी कब्रिस्तान में हमें दिखाया जाता है मुर्दों को दफनाते हुए। अब यहाँ कुछ लोग मुर्दे चुराने का काम करते हैं। जब लोगों को उनके परिजन दफना कर जाते हैं तो ये चोर उन मुर्दों पे लगी कीमती चीज़ें जैसे उनके कपड़े, चेन, कोट, सोने के दांत वगैरह वगैरह चुरा लेते हैं। लेकिन एक दिन एक चोर को ये चोरी करना बहुत भारी पड़ जाता है। ये कहानी भी काफ़ी एक्साइटिंग है और इसका एंड बहुत ही अनयूजुअल सा है, ऐसा मुझे लगा। बाकी आप जब देखेंगे तो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देना। नेक्स्ट कहानी का नाम है द ऑटोप्सी। इसमें हमें एक ऑटोप्सी करने वाले की कहानी दिखाई जाती है जो मुर्दों को कोल्ड स्टोरेज में रखने का काम करता है। लेकिन एक दिन एक मुर्दे की शक्ल में उसका सामना एक एलियन से हो जाता है। उसके बाद जो कहानी में हॉरर का रंग जमता है वो बहुत बढ़िया लगता है। नेक्स्ट यानी 4th एपिसोड का नाम है द आउटसाइड। ये कहानी एक लड़की की है जो अपने आप को बहुत बदसूरत समझती है। उसका ये मानना है कि अगर इंसान शक्ल से सुंदर नहीं तो वो इस दुनिया में किसी वजह से रहने लायक नहीं है। ये लड़की मैरिड है और इसका पति इसको बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके कुरूप दिखने की वजह से इसके साथ काम करने वाली लड़कियां इसे ठीक से बात तक नहीं करती। फिर एक दिन इसे एक ऐसे लोशन का पता चलता है जिसे लगाने से बंदा सुंदर होने लगता है। बस इसके बाद की कहानी देखने लायक है। एपिसोड 5th का नाम है द पिगमेंट्स मॉडल। इस एपिसोड में हमें एक पेंटर दिखाया जाता है जो कि एक आर्ट गैलरी में अभी इंटर्न का काम कर रहा है। वहाँ पे पिगमेंट नाम का एक पेंटर भी आता है, लेकिन वो काफ़ी अजीब सी पेंटिंग्स बनाता है। मुर्दों की, एलियंस की और मॉन्स्टर्स की। वो एक दिन विल को यानी कहानी के मेन कैरेक्टर को अपने घर अपनी पेंटिंग्स दिखाने लेकर जाता है, और उसके बाद से विल को अजीब अजीब विजन्स और चीज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। इसके बाद की कहानी देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। नेक्स्ट एपिसोड यानी 6th एपिसोड की कहानी का नाम है ड्रीम्स इन द विच हाउस। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जुड़वा भाई बहन दिखाए जाते हैं जिसमें बहन मरने की कगार पे है, लेकिन दोनों भाई बहनों में इतना प्यार है कि बहन मरना नहीं चाहती। वो अपने अंतिम समय में अपने भाई को अपने पास बुलाती है और उसका भाई उसे मरते हुए देखने में विवश है। लेकिन उसे मरने के वक्त उसके भाई को एक ऐसा पोर्टल दिख जाता है जहां पर उसकी बहन जा रही है। इसके बाद कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है और वो लड़का स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए काम करता है। वहां एक दिन उसको एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बाद तुम अपनी बहन से मिल सकते हो, लेकिन उस दुनिया में जाकर तुम सिर्फ अपनी बहन से मिलना, उसको कभी वापस लाने की मत सोचना, वरना उसके बाद का नतीजा बहुत बुरा होगा। अब इसके बाद की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं जो आपको बताना एक स्पॉइलर ही होगा। 7th कहानी का नाम है द व्यूइंग। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो काफ़ी एज्ड है, और इतना एज्ड होने के बाद भी वो उस उम्र का नहीं लगता जिस उम्र का एग्जैक्टली वो है। तो उसका ऐसा होने के पीछे क्या राज है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। ये कहानी अगर आपका दिल मजबूत है तभी आप देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में इतनी विभत्सता है कि आप ठीक से देख नहीं पाएंगे और ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग पर घर कर जाएगी।
तो अगर आपका दिल मजबूत है तभी ये कहानी प्लीज़ देखिएगा। लास्ट और 8th एपिसोड का नाम है द मर्मरिंग। इसमें हमें एक कपल दिखाया जाता है जो पक्षियों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। उनके बेटे का अभी थोड़े टाइम पहले ही निधन हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी उदास रहते हैं और सारा टाइम बर्ड्स पे रिसर्च ही करते रहते हैं। एक दिन उनके बेटे की आत्मा उनसे मिलने आती है और वो भी कुछ बर्ड्स की मदद से। इसके बाद की कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये कहानी मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी, बाकी सारी कहानियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये पर्सनली मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो इसको देख लो। अगर आप लोग हॉरर और थ्रिलर जेनरे देखने के शौकीन हो तो इसे मिस मत करना। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।